मंगल भवन अमंगल हारी, तबहु से दशरथ अजर बिहारी। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी, भूत सब देखत अति विपरीत, बोलहि बचन विचित विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बढ़ंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दूलहु तस बनि बराता, कौतुक विविध होय मग जाता। यहाँ हिमालय रचेउ बिताना, अति विचित्र नहीं जाय बखाना। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमालय ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया है जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। शैल सकल जहाँ लगी जग माही, लघु विशाल नहीं वरन सिराही। वन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरि सब कहूँ नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जिसने वन समुद्र नदियाँ और तालाब थे, हिमालय ने सबको न्योता भेजा। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित वर नारी। गए सकल तुहि नाचहि गेहा, अगावहि मंगल सहित सनेहा। वे सब अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमालय के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम ही गिर बहु ग्रह सोराए, जथा जोग तह तह सब छाए। पुरशोभा अवलोक सुहाई, अलागे लघु विरंच निपुनाई। हिमालय ने पहले ही सुंदर से घर सजा रखे थे। यथा योग उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। मंगल भवन अमंगल हारी, तबहु से दशरथ अजर बिहारी। लघु लाग विधि की निपुणा, अवलोक पुरुषोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग, सरिता सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहे। बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देख मुनि मन मोहि। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियाँ सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोमर और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं, क्योंकि वहाँ सुंदर और चतुर स्त्रियाँ पुरुषों की छवि देखकर मुनियों भी मन मोहित हो जाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, तबहु से दशरथ अजर बिहारी। जगदम्बा जहाँ अवतरी, सुपुर बरन की जाय। रिद्ध सिद्ध संपत सुख नित नूतन अधिकाय। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्ध सिद्ध संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते हैं। नगर निकट बरात सुन आई, पुरखर भरु शोभा अधिकाई। करी बनाव सजी वाहन नाना, चले लेन आदर अवगाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में
चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। हर से सुर सेन निहारी, हर ही देखे अति भये सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, अब डर चले वाहन सब आगे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डर कर भाग चले। धर धीरज तह रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने। गए भवन पूछे पितु माता, कहे वचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धर कर वहाँ डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुँचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, कहीं कही जाए न बाता। जम कर धार किंध बरियाता, बर बौराह बसहे अवसारा। अब्याल कपाल भी भूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। ये बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उनके गहने हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, तब हुस दशरथ अजुर बिहारी। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयकारा। असंग भूत पेत पिसार जोगनी, बिकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही हैं बारात देखत, पुण्य बढ़ते कर सही। देखी है सो उमा विवाह, घर घर बात यस लर कह कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वो नंगा जटाधारी भयंकर, उसके साथ भयंकर मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियाँ और राक्षस है। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य है और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। मंगल भवन मंगल हारी, तब हुस दशरथ अजुर बिहारी। समुझ महेश समाज सब जननी जनक मुस्काय। बाल बुझाए विविध विध निडर हो डरुनाय। लय अगवान बाराती आए, दिए सबकी जनवास सुहाए। महेश्वर शिव जी का समाज समझ कर ये लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं और वो बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। लय अगवान बारात ही आए, अदिये सब ही जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती सवारी, असंग सुमंगल गावहि नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासा ठहरने के लिए दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उसके साथ ही स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सुहबर पानी, अपरिछन चली हर सानी। विकट बेश रुद्ध जब देखा, अब लहुर भय भयो विशेखा। सुंदर हाथों में सोने का थाल सुशोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का प्रदर्शन करते चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियां मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन बैठी अतितासा, गए महेश जहाँ जनवासा। मैना हृदय
भयो दुख भारी, और लीनी बोल गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भाग कर वे घर में घुस गईं और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, और श्याम सरोज नयन भर बारी। जेहि विधि तुम्हारे रूप यस दीन्हा, तेहि जड़ बरु बाउर कस कीन्हा। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों से आंसू भर कर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया है, उसे मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। मंगल भवन अमंगल हारी, तब से दशरथ अजर बिहारी। कस कीन बरु बौराह विद जही, तुम्हें सुंदरता दई। जो फल चहे सुरत ही सो, बर बस बाबुराय लगाई। तुम सहित गिरते गिरो, पावक जरो जल निध महु परो। घर जारु अप जस हो ये जग, जीवत विवाह न हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल वृक्ष में लगना चाहिए वो जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। मंगल भवन अमंगल हारी, तब से दशरथ अजर बिहारी। भई बिकल अबला सकल, दुखित देख गिरनार। करे बिलाप रुदति बदति, सुता स्नेह सवार। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रोती और कहती थी, नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेश तुम्हें जिन दीन्हा, बौरे बरही लाग तप कीन्हा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले के वर के लिए तप किया। साच हून के मोह न माया, उदासीन धनु धान न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव कै पीरा। सचमुच उसके न किसी का मोह है, न माया है, न उसके धन है, न घर है, न स्त्री है। वे सबके उदासीन हैं, इसीलिए वे दूसरे को घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी ही बिकल बिलोक भवानी, अबोली अजुत विवेक मधुबानी। अस विचार सोचहि मति माता, सो नट रहे जो रचय विधाता। माता को विकल देकर पार्वती जी ने विवय कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रज देते हैं वो टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बाउर नाहू, तो कत दोष लगाओ काहू। तुम सन मिटहि की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जन ले कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो मैं किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंग तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक टीका मत लो। जनिलेहु मातु कलंकु करुणा, परिहर अवसर नहीं। दुख सुख तो जो लिखा लीलार हमरे, जाब जहाँ पाओ बतही। सुनि उमा बचन विनीत, कोमल सकल अबुला सोचई।
बहु भांति विविध लगाए दूषण नयन बारी विमोचई। हे माता, कलन मत लो, रोना छोड़ो। ये अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग में दुख सुख लिखा है, उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुन करके सारी स्त्रियाँ सोच करने लगी और भांति भांति के विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। जय सिया राम।